हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये दो स्पेशल टाइप्स जो हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वो क्या होता है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों एक बात जो ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो एक प्रॉपर्टीज की तरह है। ये होता क्या है और कैसे हम पहचानते हैं कि कोई मैट्रिक्स जो है हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आप लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में तो जानते ही होंगे। तो आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को पता अगर हो चला है अच्छी बात है, और नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोज में आप देख सकते हैं, मैंने सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताए हैं। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास 0 1 -1 1 -1 2 3 3 5। तो आपको मैंने क्या मैट्रिक्स लिया है। अब इस मैट्रिक्स को हम कैसे समझेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए एक बात और आप लोगों को सीखने की जरूरत है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी में ही आता है मैट्रिसेस के। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है पहले उसे आपको समझना होगा, तभी आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसको सीखिए। तो जैसे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर मेरे पास हो और उसका जो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि उसके रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। दैट मीन्स कि हमें उसको पूरी तरह से जो है घुमा देना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं रो को कॉलम में अगर लिख देता हूँ 0 1 -1 0 1 -1 को कॉलम में मैंने लिखा, फिर 1 2 3 को मैंने यहाँ कॉलम में लिखा, -3 -1 3 एंड 5 -1 3 एंड 5। तो जो रो में एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम में लिख दें तो वही हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स काफी इजी है, समझ भी गए होंगे आप लोग। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया जाए, सपोज कीजिए कि आपके पास 1 3 5 है, आपको बोला जाएगा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे आप लोग? वेरी गुड, आप लोग इसको सीधा रो में है तो इसको कॉलम में उतार देंगे। इसका मतलब है कि रो को सिर्फ कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रो में। तो देखिए जो 1 3 5 रो में था वो कॉलम में आ गया और जो कॉलम के एलिमेंट्स थे वो रो में आ गए। तो यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप समझ जाएंगे तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए आपको मैं इसी एग्जांपल में बता देता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स वापस मिले तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स वेरी गुड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जैसा कि आप लोग देखें कि ए का ट्रांसपोज करने से ए आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए मेरे पास मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज मैंने किया तो ये मिला था। अब जरा मैच करके देखिए, जो जिस जगह पर एलिमेंट है उसी जगह पर नजर आएंगे आपको। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, वो आपका ट्रांसपोज करके मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी समझा दिया और साथ ही साथ आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से वही मैट्रिक्स वापस आया, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। दैट मीन्स कि ये मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है। तो आप समझ गए होंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब आप लोगों को यहाँ लिख सकते हैं कि ए इज सी मैट्रिक मैट्रिक्स। तो है ना काफी इजी। अब आते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक को समझते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में थोड़ा सा ही अंतर होता है।
तो जैसे हमने देखा कि ए का ट्रांसपोज करने से ए आ गया, उसमें भी एक जो मैट्रिक्स दिया होगा उसका ट्रांसपोज करेंगे और वही मैट्रिक्स के रूप में आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए। तो क्या है नेगेटिव साइन, उसको समझेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको समझते हैं कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर मैंने मैट्रिसेस का जो है हम लोग फॉर्मेट ऐसा लेंगे कि माइनस कॉमन करने से वापस ए आ जाए, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद। तो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 0 1 -1 -1 1 0 -1 1 0। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे इस मैट्रिक्स को लिया। अब देखना ये है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक का पहले आप लोग को समझना चाहिए रूल। तो स्क्यू सिमेट्रिक का रूल है कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वो मैट्रिक्स नेगेटिव साइन के साथ अगर आपको मिले, नेगेटिव साइन के साथ अगर आपको मिले तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखना है कि ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ए का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो रॉ को कॉलम में लिखना है, समझ तो रहे ही होंगे। बार बार मैं आप लोगों को बोल करके आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इतना सिंपल चीज मैं बार बार बोलना नहीं चाहूंगा कि इसको देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग इतने तो नादान हो नहीं। तो देखिए रॉ को मैंने कॉलम में लिख दिया, ये हो गया ट्रांसपोज। अब क्या दोनों मैट्रिक्स एक जैसे नजर आ रहे हैं? तो नहीं, क्योंकि 1 का प्लेस में है -1 है, -1 के प्लेस पे 1 है, -1 के प्लेस पे 1 आ गया है, 0 के प्लेस पे 0 ही है, 1 के प्लेस पे -1 है, 1 के प्लेस पे -1 है, -1 के प्लेस पे 1 आ गया है, 0 के प्लेस पे 0। एक बात नोटिस आपने किया होगा कि डायगोनल प्लेस वाले नहीं चेंज होते हैं ट्रांसपोज करने से, वो अपने पोजीशन को बनाए रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें माइनस कॉमन करने पर क्या आएगा। तो माइनस जैसे ही कॉमन करते हैं इस मैट्रिक्स से तो हमें मिलेगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब जरा इसको और इसको मैच करके देखें आप, तो देखेंगे कि सारे एलिमेंट सेम पोजीशन पे हैं। दैट मींस कि ये -1 ये तो ये मैट्रिक्स था ही और ये नेगेटिव साइन साथ में। तो ये मैट्रिक्स आपने देखा कि इसका ट्रांसपोज करने से वो -a के बराबर आ गया, यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी गुड। तो ये A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप लोगों को कुछ और बातें मैं इस पे बता देता हूं शॉर्ट में ही। आप जो है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के दो पार्ट्स के सम में लिख सकते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स A है और इसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना, एक पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं और किस प्रकार होता है, तो इसको समझना चाहेंगे हम लोग। तो देखिए, एक पार्ट हमारा होना चाहिए सिमेट्रिक और एक पार्ट होना चाहिए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम उसे दो भाग में बांट सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। लेकिन रूल्स क्या हैं इसके, तो आप लोगों को एक छोटा सा फार्मूला मैं बता देता हूं। अगर आपको ऐसा करने के लिए कहा जाए कि कोई भी मैट्रिक्स A है उसको डिवाइड कीजिए राइट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या करना है, आप एक फॉर्मूला है उसको रूल याद कर ले, A प्लस A ट्रांसपोज बाय हाफ प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब आप लोग बोलेंगे कि ये है क्या, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको A ही प्राप्त होगा। देखिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 1/2 दोनों से कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज फिर प्लस A माइनस A ट्रांसपोज प्राप्त हुआ। ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमारे पास 1/2 इंटू 2A प्राप्त हुआ। तो देखिए आपको A प्राप्त हो गया। तो ये जो फार्मूला है A के बराबर है, तो ये भी सही है। अब हम लोग देखना ये चाहेंगे कि ये पार्ट सिमेट्रिक कैसे होगा, ये सिमेट्रिक कैसे है और ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक क्यों कहलाता है, इतना को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कैसे कहते हैं। तो आइए पहले उसको भी सीखते हैं।
कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम लोग क्यों सिमेट्रिक कहते हैं। तो आप लोगों को कुछ फार्मूले कुछ बता देता हूँ ट्रांसपोज के बारे में। तो ये वाला पार्ट सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा, इसको जानने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की जिसको आपको जानना होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप लोग ये ध्यान दें, अगर दो मैट्रिसेस अगर मेरे पास है और उनका ट्रांसपोज एक साथ उनके सम का ट्रांसपोज करना है तो आप उसको सेपरेट ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। इस पर भी सम्स हैं जिसका वेरिफिकेशन करना है। आप लोगों को एक्सरसाइज में दिया गया होगा कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आपको प्रूव करके दिखाना है। तो मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी बता देता हूं क्या होता है, इसको प्रूव करना है क्योंकि मुझे अभी देखिए दूसरी बात है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज को आप लिख सकते हो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है ab इनटू में हो और उस पर ट्रांसपोज तो इसका होता है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा आप लोग। और अब हम लोग बात करते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स कैसे सिमेट्रिक, इतना जो हमारा दिया हुआ हिस्सा है वो कैसे सिमेट्रिक होगा। तो आइए आप लोग देखिए, इसको लिख लें और एक प्रॉपर्टी है उसको भी लिख देता हूँ के ए होल ट्रांसपोज अगर दिया हुआ तो के को आप बाहर कर देंगे और ए का ट्रांसपोज कर देंगे। ये चौथी प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लोग लिख लें। अब ये सब सारे प्रॉपर्टी जो हैं आप लोग को मैंने बता दिया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन काम की चीज़ है, कभी भी आपको इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं ये सब प्रॉपर्टी, इसलिए आप लोग इनको बढ़िया से याद रखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा सिमेट्रिक कैसे कहलाता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों कहलाता है, उसकी जांच करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जैसे मेरे पास दिया हुआ कि इतना जो दिया हुआ हिस्सा है वो सिमेट्रिक क्यों है। तो अभी अभी आप लोगों को एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, जैसे सपोज करिए कि 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज को हम लोग एक नाम दे देते हैं p मैट्रिक्स। अब हम लोग को देखना है कि ये p मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम लोग p का ट्रांसपोज करेंगे तो दैट मीन्स कि हम लोग ये पूरे का ट्रांसपोज कर रहे हैं, पूरे का ट्रांसपोज कर रहे हैं। अगर इस पे ट्रांसपोज कर रहे हैं यानी कि इस पूरे का ट्रांसपोज कर रहे हैं। अब देखिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये जो है 1/2 तो बाहर चला आएगा और यहाँ पर आपका a प्लस a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाएगा इस तरह। फिर आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 अभी मैंने लिखा था कि जब प्लस में दो मैट्रिसेस हैं तो आप क्या करेंगे कि सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, इसमें a ट्रांसपोज और फिर हो जाएगा a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब जैसे यहाँ पर 1/2 आया और a का ट्रांसपोज ही रहेगा और a का ट्रांसपोज रहने पर ये एलिमिनेट होकर के a ओनली बचता है। ये प्रॉपर्टी मैं लिखना भूल गया हूँ इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, a ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज इक्वल टू a। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये मैं लिखना यहाँ पर भूल गया था, अभी बता दे रहा हूँ। a का ट्रांसपोज है पहले से, फिर से उसका ट्रांसपोज करने से वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक स्पेशल टॉपिक है, उसको आप लोग को पढ़ना है। आप लोग पढ़ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में मैं बता रहा हूँ और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया है पिछली वीडियोज में, आप देखेंगे तो समझेंगे। तो अब जैसे जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं इसमें ऐड कर दिया इन सब चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पर 1/2 a ट्रांसपोज प्लस a, वापस वही चीज़ आ गया जो पहले से था। इसका मतलब है कि p और p ट्रांसपोज सेम है, यानी ये हिस्सा और इसका ट्रांसपोज करने पर सेम आ रहा है, यानी कि हमारा ये पार्ट सिमेट्रिक है। अब हम लोग देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक ये वाला पोर्शन कैसे होगा। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। तो हम लोग अब इस हिस्से को, सेकंड वाले हिस्से को एक नया नाम दे देंगे Q 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। अब इसका भी ट्रांसपोज करके देखेंगे कि क्या होता है। तो 1/2 अभी भी मैंने बताया तो इसको सीधा ऐसे ट्रांसपोज लिख सकते हैं। फिर आपका 1/2 अभी भी सेकंड प्रॉपर्टी में डिफरेंस का मैंने बताया था तो इसको a ट्रांसपोज और फिर यहाँ a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखा जाएगा। अब ये 1/2 फिर a ट्रांसपोज, फिर यहाँ पर a आ गया। अब चूंकि पहले वाले से मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर माइनस हम कॉमन कर रहे हैं तो हमें देखना है
कि माइनस कॉमन करने पर क्या हो रहा है, तो माइनस कॉमन करने पर वही आ रहा है जो पहले था, यानी कि Q जो है वो नेगेटिव Q ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव Q के बराबर हो रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक मैट्रिक्स को दो हिस्से में लिखना हो, जो एक पार्ट सिमेट्रिक हो और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस फार्मूले को समझ गए होंगे। मैंने इसका प्रूविंग भी दिखा दिया आप लोगों को कि ये हिस्सा कैसे सिमेट्रिक है और ये कैसे स्क्यू सिमेट्रिक है। तो थैंक यू बच्चों, और आप लोग इसको देखेंगे बुक्स में भी तो और अच्छा समझ में आएगा। तो फिलहाल आप लोगों को मैं इतना बता रहा हूँ, आप आगे करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उस फिर वीडियोस बनाकर उस पर दे सकता हूँ। थैंक यू, इस तरह आप लोग देखते रहे और मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। थैंक यू बच्चों।